अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताहा शाहिद। आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, जिसको समझने के लिए हमें ये कुछ आइडेंटिटीज को याद करना होगा, तभी हम सवालात को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से आपके सामने ये फंडामेंटल लॉ लिखे हुए हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। उससे बाकी फॉर्मूले बनते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा। ये तमाम फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, तभी आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसा कि आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो डबल एंगल फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। सही है, कॉस 2 थीटा का आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो बच्चों, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसके नीचे मैंने कुछ और फॉर्मूले भी लिख दिए हैं कॉस 2 थीटा के, कि अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से टेन 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। फिर उसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटीज की बात हो रही है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कॉस थीटा बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1 के। सही है, ये आइडेंटिटी कैसे आती है हमारे पास? ये आपको जो आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों, इस आइडेंटिटी में हम करते क्या है, थीटा की जगह हम रख देते हैं थीटा/2। जैसे ही हम इस आइडेंटिटी में थीटा की जगह थीटा/2 रख देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करने पे कॉस स्क्वायर थीटा/2 बराबर आ जाएगा इसके, मतलब कॉस थीटा/2 इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले में हम थीटा की जगह थीटा/2 रख देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। सही है, और रूट लगाने पे हमारे पास साइन थीटा/2 इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा/2 बराबर है प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा/1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसको और मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 माइनस कॉस थीटा/साइन थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास रिजल्ट आता है साइन थीटा/1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे कॉन्जुगेट से तो यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा/1 प्लस कॉस थीटा। सही है, इसी तरीके से यहाँ सॉरी 1 माइनस, नीचे माइनस आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ सकता है 1 प्लस कॉस थीटा/साइन थीटा। तो इसको भी सॉल्व करने पे हमारे पास ये रिजल्ट आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, मतलब सेक थीटा/2 का फॉर्मूला कैसे आया, कॉस थीटा/2 को पलट दिया। कॉसेक थीटा/2 कैसे आया, साइन थीटा/2 को पलट दिया। उसके बाद हमारे पास सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज हैं, मतलब जब भी हमें सम से प्रोडक्ट में जाना होगा तो हम इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर है 2 sin अल्फा प्लस बीटा/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2। इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 साइन अल्फा माइनस बीटा/2। इसी तरीके से cos अल्फा माइनस बीटा, और इसी तरीके से cos अल्फा प्लस बीटा, cos बीटा। उसके आगे यहाँ पे प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी लिखी हुई है, मतलब आप प्रोडक्ट से सम में जा सकते हैं। कैसे आप जा सकते हैं, आपके सामने ये जो लिखा हुआ है 2 cos अल्फा साइन बीटा, मतलब 2 cos अल्फा साइन बीटा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा साइन बीटा। मतलब प्रोडक्ट से सम में जब भी जाना होगा तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया आ जाइए आगे, हम यहाँ पे कुछ सवालात की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस। मतलब आपके पास कहा हुआ है cos की पावर 4 है, तो मैंने इसको लिख दिया cos स्क्वायर 40 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो ये cos स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, मतलब ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अच्छा बच्चों, हमें एक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, मतलब जब भी दोनों का एंगल सेम हो
तो इस पूरी वैल्यू का रिजल्ट क्या आ जाता है 1। तो ये हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके? कॉस 2 थीटा के। सही है। तो हमारे पास एंगल क्या है, मतलब थीटा जो है हमारे पास 40 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। इसी तरीके से अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि साइन 37 डिग्री बराबर है 0.6 के, जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं 6/10। सही है। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। सही है। अब हमें चाहिए साइन 74 डिग्री। ये 37 74 कैसे बनेगा? अगर हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। कॉस थीटा कैसे निकलेगा? कॉस थीटा बराबर है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सही है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 9/25। तो ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा √25 माइनस 9/25। तो ये 16/25 मीन्स 4/5 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन 2 37 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 साइन 37 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 37 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 74 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो हमारे पास ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये 0.9 समथिंग आएगा। 0.9 क्यों आ रहा है बच्चों, इस बात को समझना, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 24/25 आ रहा है। मतलब अगर 24 में 1 ऐड करा दें तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे भी 25 आ जाएगा। 25 से 25 अगर कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब 24/25 जो आंसर है वो 1 के बहुत करीब होगा। तो 1 के करीब मुझे जो यहाँ पे आंसर दिख रहा है वो आंसर कौन सा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 0.96। तो 0.96 इसका आंसर कहलाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगले सवाल पे हम आ गए। इस सवाल पे हमसे कहा जा रहा है हमें tan 420 डिवाइडेड बाय cot 420 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, मतलब रेशियो निकालना है इसका। बेटा 420 जो एंगल है वो 360 से बड़ा है, तो इसकी आसान सी ट्रिक ये है कि जो भी एंगल है उसको आप 360 से माइनस करा दें, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 60। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 420 पे वही आंसर आएगा जो 60 डिग्री पे आंसर आ रहा है। मतलब tan 420 की जगह आपने tan 60 लिख दिया, cot की जगह आपने लिख दिया cot 60। अच्छा, अब tan 60 की वैल्यू कैसे याद रखें बच्चों? tan 90 क्या होता है? tan 90 होता है इन्फिनिटी। 60 क्या है? 90 से पहले है। मतलब 90 से पीछे जाएंगे तो रिजल्ट जो है छोटा होगा। इन्फिनिटी से जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो रिजल्ट छोटा होता है। कितना रिजल्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा √3। सही है। इसी तरीके से cot 60 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/√3। नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/1
मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा 3:1, मतलब ये हमारा आंसर कहलाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं जरा। अब हमारे पास सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला कहता है कि रिजल्ट बराबर है साइन अल्फा माइनस बीटा के। मतलब बच्चों यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, अल्फा क्या है 60, बीटा क्या है 30, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास साइन 30 डिग्री। अच्छा एक बात याद रखना कि साइन और कॉस दोनों इक्वल हो सकते हैं। सही है, कब इक्वल हो सकते हैं, जो बेसिक चीज है, बाकी और एंगल्स पे भी हो सकते हैं, लेकिन इन एंगल्स पे लाजमी इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स पे, जब इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब दोनों को ऐड कराने पे जो रिजल्ट है अगर वो 90 आएगा तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। हमारे पास रिजल्ट आया साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री पे जो रिजल्ट आएगा वही कॉस 60 डिग्री पे भी रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे cos 60 भी लिखा हुआ है, sin 30 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोनों आंसर सही है। ऑप्शन के अंदर दो आंसर आ गए। वैसे ऐसा एप्टीट्यूड में होगा नहीं, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक आ गए। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो इस सवाल में हमें a की वैल्यू चाहिए। सही है, और ये दोनों वैल्यूज दी हुई इक्वल। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज प्रोडक्ट में आ जाएंगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। नीचे कॉस मौजूद है, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। मतलब इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया। इसकी जगह हम लिख देंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा a अपॉन 3 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 बराबर आ गया a के। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो 6 होगा। सही है, इसी तरीके से आगे चलते हैं।